तो देखिए कल की क्लास में हम जो है ईथर आप लोगों को पढ़ा रहे थे। ईथर के बारे में हमने कल बताया आप लोग को ईथर क्या होता है। ईथर के प्रकार हमने बता दिया, दो प्रकार के ईथर, सममित ईथर या सरल ईथर और दूसरा असममित ईथर या आपका मिश्रित ईथर। आज हम ईथरों का नामकरण बताएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक है सामान्य पद्धति और दूसरी होती है आईयूपीएसी पद्धति। सामान्य पद्धति को निरर्थक पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरी आईयूपीएसी पद्धति जिसको हम कहते हैं आयुपैक सिस्टम। तो जितने भी ईथर हैं उनका कॉमन जो नेम होता है वो उनके गुणधर्म के आधार पर रखा जाता है। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ये आपको याद करना होगा। तो कम से कम 2 या 3 ईथरों के सामान्य नाम आपको याद करने होंगे, जैसे CH3O CH3। अब CH3O CH3 ईथर है तो नामकरण में ईथर आना चाहिए जो कॉमन नेम सिस्टम कहलाएगा। देखिए CH3 को कहते हैं मेथिल। अब यहाँ मेथिल है, ये भी मेथिल है, कई बार मेथिल आ गया, 2 बार आ गया, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। इसका साधारण नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। अब जैसे CH3O यहाँ हो गया C2H5, तो ये ईथर तो है। अब ईथर में ये एल्किल क्या है, मेथिल, और ये 2 कार्बन का है तो एथिल, तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। इसको अल्फाबेट में लिखेंगे, पहले एथिल आता है तो ये हो गया एथिल, ये आपका हो गया मेथिल ईथर, तो इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। एक और जैसे C2H5O C2H5। अब ये ईथर तो है। अब ये जो लेफ्ट वाला है ये एथिल है, राइट वाला भी क्या है, एथिल है, तो एथिल 2 बार आ गया तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब ये जो 3 हमने एग्जांपल लिए हैं, इसमें पहला है डाईमेथिल ईथर, दोनों तरफ मेथिल सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित ईथर। इसको कहेंगे सममित ईथर या सरल ईथर। दूसरे वाले में जो क्रियात्मक है मेथिल एथिल अलग अलग है। एथिल मेथिल ईथर में जो ऑक्सीजन है वो 2 अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा असममित ईथर या मिश्रित ईथर। तीसरा देखो एग्जांपल जो है, ऑक्सीजन है तो ईथर होगा, दोनों तरफ का एल्किल एथिल एथिल है यानी सेम है, तो ये कहलाएगा डाई एथिल ईथर। तो ये तो हो गया कॉमन नेम सिस्टम। अब देखिए आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होगा, आईयूपीएसी सिस्टम। अब आईयूपीएसी सिस्टम का मतलब इसमें रूल रेगुलेशन होगा। तो आईयूपीएसी में जितने भी ईथर है, हालांकि आईयूपीएसी कक्षा 11 में है, लेकिन 12 में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके आईयूपीएसी नाम जनरली आप लोग को आना चाहिए। आईयूपीएसी नेम जो हो गया उसमें इसके लिए प्रयोग करते हैं एल्कोक्सी एल्केन का। आईयूपीएसी में ईथर के नाम में किसका प्रयोग करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। जहां एल्क क्या है, एल्क जो होता है वर्ड रूट है, एक कार्बन है तो मेथ, तो मेथ के लिए हो गया मेथॉक्सी मेथेन। 2 कार्बन है तो एथ, तो एथ से एथॉक्सी एथेन। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये जो पहला एल्क है और ये जो दूसरा एल्क है, ये दोनों में एल्क है, तो दोनों अगर अलग अलग होंगे तो क्या करोगे, आईयूपीएसी में ये जो एल्केन वाला एल्क है ये लॉन्गेस्ट चेन का होगा, लंबी श्रृंखला का होगा। जैसे दोनों में एक कार्बन है तो मेथ, इसके लिए भी मेथ। लेकिन अगर एक कार्बन आपका है और यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को एल्केन में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए, पहला एग्जांपल CH3O CH3। अब लंबी श्रृंखला क्या होगी, एक कार्बन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी, और एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड इसमें जुड़ेगा ए, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा जैसे
CH3, ये हो गया O, CH2CH3। अब देखिए यहाँ ये आपको 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो नियमतः इसमें देखिए 2 कार्बन है तो ये एथॉक्सी लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा एल्केन के साथ आएगा, तो ये लंबा चेन हो गया 2 कार्बन का, और ये ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन है, तो मेथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में क्या कार्बन है, 1 2, 1 2, तो ये हो गया एथ, और सिंगल के लिए एन, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। तीसरा जैसे लेते हैं CH3 CH2O CH2CH3, मतलब जो सिमेट्रिकल एथेन ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर में बहुत दिक्कत नहीं होगी, मतलब दोनों में एल्क सेम होगा। केवल दिक्कत आप लोग को असममित ईथर में होगी, क्योंकि असममित ईथर में दोनों तरफ के कार्बन अलग अलग है। जैसे इसमें, अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, तो किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान लो, दोनों 1 है, तो ये ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा 2 कार्बन, तो एथॉक्सी। अब क्या कार्बन है लंबी श्रृंखला में, 2, तो एथेन, ये आपका हो गया एथॉक्सी एथेन। जैसे एक और ले लेते हैं CH3 CH2O CH2CH2CH3, तो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, और ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या कार्बन है, 1 2, तो 2 के लिए एथ, तो एथॉक्सी, ये हो गया एथॉक्सी। लंबी श्रृंखला में क्या कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रो, सिंगल के लिए एन, तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। केवल दिमाग कहां लगाना है, असममित ईथर पे। सममित ईथर में दोनों का एल्क सेम होगा, तो चाहे जिसको कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक चीज और ध्यान दोगे कि ये जो आपका है कॉमन रूप में क्या कहलाएगा, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर जो होता है, इसका निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में भी आपका प्रयोग करते हैं। अब देखो ईथर के नामकरण के बाद इसमें समावयवता देखते हैं। समावयवता भी आप लोग को 11 में बताया गया होगा, समावयवता क्या होती है, ये आपको 12 में भी बताया जाएगा। समावयवता देखिए क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए। समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब वह घटना जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान हो, परंतु उनकी संरचना, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो उसको हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर, और उनकी घटना क्या कहलाएगी, आइसोमेरिज्म। तो जितने भी ईथर हैं उसमें सामान्यतः 2 समावयवता पाई जाती है। पहली होती है क्रियात्मक समावयवता, जिसको कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। और दूसरी पाई जाती है इसमें मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। तो पहली समावयवता क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी समावयवता कौन सी होती है, मेटामेरिज्म। 2 इसमें समावयवता होती है, समावयवता आइसोमेरिज्म किसमें, ईथर में। तो क्रियात्मक समावयवता देखिए क्या होती है, क्रियात्मक समावयवता वश, और ये दोनों के दोनों संरचनात्मक समावयवता है। आप लोग बताया जाएगा कि जो समावयवता है वो 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और त्रिविम का मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो संरचनात्मक समावयवता है उसके 5 प्रकार होते हैं। संरचनात्मक समावयवता का पहला प्रकार है स्थान समावयवता, दूसरा प्रकार है श्रृंखला समावयवता, तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समावयवता,
चौथा प्रकार है मध्यावयवता और पांचवा प्रकार होता है चलावयवता। तो ये दोनों देखिए उसमें आ रहा है, इसका मतलब क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता ये दोनों के दोनों संरचनात्मक समावयवता है। इसका मतलब ईथर में संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक समावयवता क्या है? वह समावयवता जिसमें कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र समान हो परंतु उसके चेन में अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अणु सूत्र क्लियर होगा जब एग्जाम्पल को हम क्लियर करेंगे। CH3 CH3 ये आपका हो जाएगा ये OH। अब इसमें देखिए CH3 CH3OH। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरह से और लिख सकते हैं CH3, यहाँ CH2 होगा बैलेंसिंग के लिए। देखो कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, 1 1 2 पूरा 2 हाइड्रोजन, CH3O CH3। अब ये दोनों एग्जांपल में देखिए हमने जो एग्जांपल लिया क्या कार्बन है? 1 2, तो 2 कार्बन का मतलब C2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। अब जो अणु सूत्र C2H6O वाला कंपाउंड है उसका पहला संरचना, दूसरी संरचना, पहले वाले में क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल, जिसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। और ये तो आप लोग अभी पढ़े डाई मेथिल ईथर, ये आपका डाई मेथिल ईथर है। तो इन दोनों को देखिए एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों के अणु सूत्र समान है, C2H6O अणु सूत्र समान है परंतु पहले वाले में एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और दूसरे वाले में ईथर है। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो तो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समावयवी, फंक्शनल आइसोमर। और इनकी घटना क्या कहलाएगी? क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दूसरा देखो मध्यावयवता, मध्यावयवता। तो मध्यावयवता में देखो क्या होता है? मध्यावयवता में क्या होता है कि वह समावयवता जिसका मध्य वाला भाग, ये वाला भाग सेम हो और ये दोनों भाग अलग अलग हो, मतलब दोनों के साइड जो भाग है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अणु सूत्र पहले क्लियर होगा। देखिए CH3, उसके बाद CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब ये क्या है? ये नॉर्मली आप लोग पढ़ चुके हो, एथिल एथिल डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। ये क्या है? ये आपका है प्रोपिल और ये मेथिल है, अलग अलग है। तो ये मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया। तो मेथिल और प्रोपिल ईथर, क्योंकि ये देखो ये मेथिल है, एक कार्बन का है, यहाँ क्या कार्बन का था? 2 कार्बन। अब यहाँ क्या कार्बन है? 2 कार्बन। कितने कार्बन बदल गया? 3। लेकिन मध्य वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, चेक कर लो। दोनों का मध्य वाला जो मान है वो सेम है, दोनों के साइड बदल गए। ये एथिल है मेथिल में बदल गया और ये एथिल है प्रोपिल में बदल गया, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? मध्यावयवी। और इनकी घटना क्या कहलाएगी? मध्यावयवता। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। और आपके सिलेबस में केवल एक है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनाने की क्या विधि है? प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण को आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए।